start this seminar. Okay, sir. So, रीमेकिंग योरसेल्फ, जैसे कि मैंने कुछ सेकंड पहले बताया, इसको अपनी कमियों को धीरे धीरे करके या एक एक करके उनको चेंज करना, एंड सो दैट यू कैन बी अ मोर बेटर पर्सन देन यू वर टुडे. हैंडलिंग द सोशल मीडिया, यहाँ पे हैंडलिंग द सोशल मीडिया का जिक्र इसलिए दिया गया है क्योंकि यदि हम प्रैक्टिकली बात करें तो आजकल के जो जनरेशन चल रही है या फिर जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, सोशल मीडिया इज अफेक्टिंग अस मेजरली. लाइक हर एक फील्ड में सोशल मीडिया इज प्रेजेंट. तो हैंडल करने से पहले हमें थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि द जेन ज़ेड इज ऑलमोस्ट इन्फॉर्म्ड एंड इज वेल नोन अबाउट सोशल मीडिया. एक बहुत अच्छा टूल है. लाइक हम सिर्फ अपनी जगह पर बैठे बैठे हर फील्ड की नॉलेज का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. स्टडीज हो, न्यूज हो, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग. इट कैन बी just available in just a click or a tap on your screen. आपको कहीं भी हिलने या जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर फोन आपको जो पसंद आता है, अकॉर्डिंग टू योर हॉबी, अकॉर्डिंग टू योर पर्सोना, आप उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो. So it's a really useful tool. And उसके अलावा it also keeps us updated with the latest news and allows us to create communities, stimulate awareness, support education, and it is a great platform which can be promote our business and create ideal in the worldwide. Not just हम सिर्फ information ले सकते हैं, but social media has also been helpful in various businesses. Business वो जो small scale business होते हैं, जैसे कि जैसे कि हम Amazon की या इन सब की बात करें तो जनरली हम जो भी आइटम्स देखते हैं वो जरूरी नहीं है कि हर वो कोई फैक्ट्री में ही बन रहा हो. देयर आर सेवरल थिंग्स दैट आर बीइंग मेड एट होम. लाइक देयर आर सेवरल आर्टिस्टिक थिंग्स, जैसे कि जब वेस्ट होता है हमारा शो पीसेस जो हम जनरली यूज करते हैं इन आवर लिविंग रूम टू डेकोरेटेड, दे आर नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ फैक्ट्री से बने हो, वो होम मेड होते हैं. बट हाउ डू दे प्रमोट देयर बिजनेस? क्योंकि हम यदि कोई चीज ऐसे घर पे बनाए तो हमारे आजू बाजू वालों से ज्यादा अलावा उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं होगी. बट इफ यू कीप दैट थिंग ऑन द सोशल मीडिया, दिस इज अ स्टार्टअप बिजनेस और समथिंग, several people come to know about it and उनको भी आपकी knowledge का, आपकी creativity का पता चलता है. So not just for getting information, but social media can also be used as a way to promote your businesses and also to create many other to promote and create ideas that can change the world. Now एक बहुत अच्छा example social media से जो कि हम ले सकते हैं is of Lily Singh. She is known as Superwoman. Basically, क्यों उसको Superwoman कहा गया? Because in the year 2010 उन्होंने एक YouTube चैनल बनाया था जिसमें कि उन्होंने काफी ह्यूमरस कंटेंट डाले थे, कॉमेडी बेस्ड, जो कि उनके डेली लाइफ से जुड़े हुए थे. चलते चलते जब ग्रेजुअली उनके वीडियोस इतने वायरल हुए सोशल मीडिया पे कि उनके साथ काफी सारी सेलिब्रिटीज ने कोलैबोरेट करने का ट्राई किया. वो काफी सारे म्यूजिक वीडियोस में फीचर भी हुए थे. एंड अदर देन दैट उन्होंने बॉलीवुड मूवीज में भी एक आध दो रोल्स करे हैं. अदर देन दैट उनको काफी सारी शॉर्ट में कहूँ तो उनको पॉपुलैरिटी मिली. कैसे मिली? बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया. नॉर्मल जस्ट लाइक हमारे और आपके जैसे एक पर्सन, और उसको सोशल मीडिया की वजह से बिकॉज ऑफ हर ह्यूमरस कंटेंट उसको काफी अच्छा पॉपुलैरिटी मिली, उसको काफी अच्छा फेम मिला. Similarly, one more example, Neil Parisha began a daily blog called The 100 Awesome Things in the June 2008. As his reach grew, he began to get attention from the major media outlets such as The Wired and the CNN.com. जैसे कि लिली सिंह थी, सिमिलरली नील परिशा थे, उन्होंने ब्लॉग खोला था अपना बेस्ड और वो ब्लॉग किसके बारे में था? 100 Awesome Things.
जो कि उन्होंने खोला था 2008 में। बट उनका जो ये ब्लॉग था उस पे काफी मेजर मीडिया की नजर पड़ी, मेजर मीडिया जैसे कि CNN.com और वायर्ड। जस्ट एक साल बाद उनके ब्लॉग पे 100 मिलियन हिट्स आने लगे थे, एंड इसकी वजह से उनको बेस्ट ब्लॉग का अवार्ड भी मिला। ये सब तो मिला ही, साथ तो उनको पब्लिशर्स ने भी अप्रोच किया कि वो बुक लिखे, और उस बुक को जब उन्होंने लिखने के लिए हाँ बोल दी, द डील वाज साइंड ऑफ, उन्होंने उस बुक का नाम दिया था द बुक ऑफ ऑसम। एंड वो बुक आगे चल के न्यूयॉर्क टाइम्स में द बेस्ट सेलिंग ऑथर के नाम, मतलब उसको टाइटल मिला था उस बुक को। Incredible success in such a short amount of time. This is the power of social media. Can you imagine just एक normal हम और आप जैसे इंसान एक साल के बाद इतना पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, इतना फेम उसको मिला, just because of social media. Can you imagine the power that is lying in his hands? Imagine if he could be recognized like that. Wouldn't it be amazing? But social media is all good and stuff, जब तक हम उसे लिमिट में यूज करें या हम उसकी एक लिमिट सेट रखें, उसकी बाउंड्रीज को क्रॉस ना करें। बट सिमिलरली उसके फायदे हैं, एंड यू हैव टू मेंटेन द रूल। सोशल मीडिया कम्स विद इट्स एडवर्स इफेक्ट। Your voice is not coming. Give you some things in detail about इस पे ध्यान देना चाहते हैं। सबके अपने टेस्ट होते हैं, किसी को बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की ज्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी को पॉलिटिक्स का ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और किसी को स्पोर्ट्स में। तो डिपेंडिंग ऑन दैट लिस्ट ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द सोशल मीडिया, सबसे पहला पॉइंट आता है द पुअर मेंटल हेल्थ। Spending too long on social networking sites can adversely affect your mood. You are more likely to experience poor mental health and symptoms of anxiety and depression. Teens who spend 5 hours a day on their phones are twice as more likely to show up depressive symptoms. क्यों कहा गया है कि एंजाइटी और डिप्रेशन होती है? बिकॉज सोशल मीडिया पे हर चीज जो दिखाई जाती है ना, वो सच नहीं होती है। दे आर ऑलवेज स्क्रिप्टेड, दे आर ऑलवेज फेक। उसमें तक शायद इतना नहीं होता जितना कि उसमें झूठ मिला के चीजें बताई जाती हैं। एंड थिंग्स कैन गेट एडवर्स जब आप उसे हद से ज्यादा उसे सच मानने लगे। थिंग्स कैन लीड टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड समटाइम्स ऑल्सो सुसाइडल थॉट्स। So the number one thing that gets affected because of the social media is the mental health. The second factor, the cyberbullying. I don't need to explain this in detail. Cyberbullying is something that इस वक्त सबको पता है क्या होता है। Social media, you know, you are being exposed to several million eyes और आपको पता भी नहीं लगता है, because identity वहाँ पे कभी ना आपको पूछे बिना रिलीज नहीं की जाती है, एंड दैट्स व्हाट लीड्स टू cyberbullying. While social media has made it easier for us to make friends, it has also made it easier for the predators to find the victims. Cyberbullying, a worldwide phenomenon, it doesn't just affect the kids, but also adults. Sometimes it leaves a deep mental scar, and some cases derives people towards suicidal tendencies. बुलिंग आई गेस सबको पता है, आपकी किसी भी चीज को या फिर आपके जो भी टैलेंट है उसको सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहना। हर एक सेंस में आपको सिर्फ क्रिटिसाइज किया जाएगा, सिर्फ आपकी कमियां बताई जाएंगी। एंड एज आई सेड, आप किस पे कितना फोकस डालते हो, दैट इज द थिंग दैट मैटर्स। बट द थिंग इज, जब आपको चारों ओर से एक ही जैसी आवाजें सुनाई देने लगती है ना, इवन यू स्टार्ट बिलीविंग दो साउंड। तो जो क्रिटिक्स आपको कभी कभी सोशल मीडिया पर मिलते हैं, आई गेस ये सारी चीजें, साइबर बुलिंग, हम सबसे ज्यादा जो फेमस पर्सोनाज हैं जैसे कि ऑल द एक्ट्रेसेस ऑफ बॉलीवुड या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन सबको ये फेस करना पड़ता होगा। पर यू कैन नॉट मेक एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट हैप्पी, यू नो।
एक आपसे खुश है तो दूसरा आपसे डेफिनेटली दुखी होगा, कोई भी रीजन से हो सकता है, नॉट जस्ट वन, देयर आर प्लेंटी. So you cannot make everyone happy at the same time, right? And that's what causes cyberbullying. और कभी कभी ये इतना डीप एक्सटेंट पे चला जाता है कि डिप्रेशन एंजाइटी से दूर वो सुसाइड तक करने के अटेम्प्ट करने लगता है. एंड रिसेंट केस का एग्जांपल दूं तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आई गेस आप सभी लोग जानते होंगे. आई एम नॉट सेइंग दैट इट वाज बिकॉज ऑफ बुलिंग और स्टफ, बट उसके भी काफी सारे हेटर्स थे. And you know, the one of the reasons, because it is still a mystery, is social media. Next point, that is FOMO, the fear of missing out. सीधी भाषा में कहूँ तो आपको आपकी आसपास चलती हुई सारी चीजें ऐसा लगेगा कि आप उनसे रिलेट नहीं करते हो. The fear of missing out is one of the most common negative effects of social media. The more you use social media, the more you feel that someone is having more fun than you right now, and then you are missed out. It creates an unhealthy competition, driving us to keep posting new things to show that we are living an exciting life, distracting us from the things in our life which may be more important. जैसे कि हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे काफी सारी पोस्ट ऐसी होती है जो दिखने में जैसे आजकल तो सोशल मीडिया पे आप कोई भी काम करो, इट इज अ नेसेसिटी टू अपडेट. आप वैक्सीन लगाने जा रहे हो, देयर इज ऑलवेज अ पिक्चर ऑफ यू गेटिंग वैक्सीनेटेड बाय द नर्स, राइट? इफ यू गो ऑन अ वेकेशन, इट्स अ नेसेसिटी है कि यू डू टेक अ सेल्फी एंड पोस्ट इट ऑन द मीडिया टू शो दैट या यू आर बीइंग एंजॉयिंग योर लाइफ. Sometimes it is, see, if you do it in a limit thing, it's fine. But sometimes if people do take things in negative sense, okay? People do feel यार हम बस घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, बाकी सबके मजे हैं, बाकी सब चिल मार रहे हैं, कोई इधर घूमने जा रहा है, कोई किसी की शादी में है, कोई कहीं और है, and stuff. And that's what makes out the FOMO, the fear of missing out. कि बाकी सब लोग मजे कर रहे हैं, बट मैं यहाँ घर का अकेला हूँ, या मैं यहाँ अटका हुआ हूँ और बाकी सबको वो सब कुछ मिल रहा है, सक्सेस या जो भी उनके गोल्स हैं, पर मुझे यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है. एंड समटाइम्स इसकी वजह से पीपल स्टार्ट मेकिंग अप थिंग्स. इन सब में वो इतना मुश्किल हो जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी में चल रही इम्पोर्टेंट चीज को साइड पे रख देते हैं एंड दे जस्ट कीप ऑन मेकिंग अप थिंग्स ताकि लोगों को ये ना लगे कि इसके पास कुछ है नहीं देने को, या फिर इसके पास ऐसी कोई चीज है नहीं फन लाइफ में. हालांकि ना कोई नोटिस कर रहा होता है और ना ही कोई कभी कहेगा, बट दीज ऑल थिंग्स जस्ट गोज इन आवर माइंड. ये हमारी खुद की क्रिएशंस होती है, एंड दैट इज व्हाट स्टैंड्स फॉर द फियर ऑफ मिसिंग आउट. The next one being the negative body images. Seeing pictures of those who are perfect makes you conscious about how you look, therefore creating a negative impact in your body. All the models on the Instagrams and everywhere, fine, they are not real. I repeat, they are not real. उनकी फोटो several filters से पास आउट होके हमारे इंस्टाग्राम पे जो दिखती है हमें, वो काफी सारे फिल्टर से पास होके आती है. उनके हर एक फ्लॉट को हाइड किया जाता है. वो भी हम और आप जैसे नॉर्मल इंसान हैं, उन्हें भी वो सारी चीजें और इनसिक्योरिटीज होती हैं, उनके भी पिंपल्स होते हैं और उनके भी स्किन पे काफी सारी चीजें होती हैं जो हमारी भी होती हैं. But the thing is, because they are models, they are being treated and trained professionally, and उनके पास एक टीम होती है पूरी, एक पिक्चर पोस्ट करना है, जस्ट नॉट लाइक जितना हम ये समझते हैं ना कि खींच के फोटो बस पोस्ट कर दी. नो, दैट्स नॉट द मॉडल लाइफ. आपके पूरा मेकअप प्रोफेशनल्स के होता है, हेयर स्टाइल प्रोफेशनल्स के होता है, और उसके अलावा फोटोग्राफी भी प्रोफेशनल्स से होती है. ऐसा नहीं कि किसी से राहत इंसान को बोलते भैया प्लीज एक फोटो खींच देना हमारी. दैट्स नेवर द केस. ओके, दे आर प्रोफेशनल्स. और इन सबके बाद भी यदि कोई फ्लॉ बच भी जाती है ना, तो वो फिल्टर्स या फिर और एडिटिंग करके हटा दी जाती है. द पिक्चर परफेक्ट जो क्लिक्स हमें दिखती है ना मॉडल्स की, दैट आर नॉट रियल. बट व्हाट हैपेंस इज हम उसे रियल समझने लगते हैं. वी स्टार्ट रीकंसिडरिंग आवरसेल्व्स एंड हमारे अंदर एक नेगेटिव एस्पेक्ट आने लगता है अपने खुद के लिए ही, व्हिच डिक्रीजेस आवर सेल्फ एस्टीम. और ये सेल्फ एस्टीम का लो होना इज very, very, very bad. Not just because it just leads to depression and anxiety. आप कभी अपने बारे में पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते हैं. And the thing,
आप कभी स्टेप नहीं लोगे आगे, you will never know whether you are doing it right or wrong. Failures और failures, सिर्फ आप यही सोचते रह जाओगे, you will never ever get up and grow onto things. आपको कभी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, and lack of confidence is mostly the key to all the depression and suicidal attempts that has been occurring in the world in the present era. Unhealthy sleep patterns. I guess ये तो हर किसी मम्मा डैडी की शिकायत होती होगी अपने बच्चों से लेकर. But 50% of the 18 to 24-year-olds check phones in the middle of night. This means that half of the people in your class probably have this bad habit. Are you one of them? Numerous studies have shown that increased use of social media decreases the quality of your sleep and creates irregularities in the sleeping pattern. This has an overall negative impact on our productivity and personality. Because of the, like, not just blame this lockdown, okay? ऐसा नहीं है कि हम लॉकडाउन से पहले कभी रात के 1-2 बजे हम फोन ना चलाते हो और हम सोशल मीडिया पे ना होते हो. हम ब्लेम फिलहाल लॉकडाउन को करे चाहे, बट द थिंग इज ये हमारे रूटीन पे एक पार्ट है, एंड this has really an adverse effect on our lives. Not because आपका क्योंकि sleeping pattern खराब हो रहा है, but because it affects the personality. It has been a study has shown that if you don't get a proper sleep at night, your 50% of handling the situations in front of you is decreased. You cannot test your things right. आपको कभी भी properly आप कोई भी चीज consider करके decision नहीं ले सकते हैं. You are always in an irritated mode. कभी भी नोटिस करना ना, जब आपकी रात में भी पूरी ना हुई तब ना फर्स्ट में चिड़चिड़े से नहीं रहता, हर छोटी सी बातें भी आपको इरिटेट करती है और बस गुस्सा करने का मन करता है. That's what it causes your effect. And सिर्फ पर्सनालिटी पे इसका असर नहीं होता है. अब ऑब्वियस वाली बात है ना, यदि आप किसी चीज पे फोकस ना कर पाओ, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाओ प्रॉपरली, तो आप वो काम खत्म ही नहीं कर पाओगे. तो साइड बाय साइड आपकी प्रोडक्टिविटी भी खराब हो रही है. So unhealthy sleep patterns is, I guess, just because of the social media networking. Poor concentration. Again, some people call it multitasking, but it is not. Using social media while doing important work interferes with their ability to concentrate. Researchers have shown that constant interruptions have adverse effects on our attention span, learning, and performance. Again, जैसे कि मैंने कहा, यदि आप 24 घंटे अपने फोन पे लगे रहेंगे, while you eat, while you sleep, while you drink, trust me, आपका जो concentration level पहले था वो काफी reduce हो चुका होगा compared to now. Why is it so? Ever wondered? It's because of your unrestricted timings of social media. The thing is, आप यदि उस पर थोड़ा limits लगा के रखो, it's fine. It is actually a useful thing. But if the thing goes out of control, that's what causes the problem. यदि आप concentrate नहीं कर पाओगे properly किसी एक काम में, then you won't be able to get it done. और यदि चीजें होंगी नहीं, तो आप आगे क्या करोगे? यदि आपसे फिलहाल एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं हो रहा, तो आपके पास एक से अलावा और भी तो काम होते हैं ना, वो कैसे करोगे? It also affects your performance other than concentration, and you obviously are learning things. Lastly, can put your career at risk. ये चीज शायद हम अभी इतना ना समझ सकें जितना हम 1-2 साल और बाद समझेंगे. Employers are less likely to hire candidates whose social networking profiles shows evidence of unprofessional behavior. Misuse in social media could mean you lose your job or never get hired in the first place. Because of the social media, कभी-कभी हम जो interview वगैरह देते हैं, so it's not just only dependent on how you reply to the answers there and stuff. They do check your social media profiles as well. अब इन केस आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे उन्हें कोई अनप्रोफेशनल बिहेवियर वाली चीज मिल गई, दैट कुड बेसिकली कॉज यू अ रिस्क ऑफ लूजिंग योर जॉब. और कभी-कभी आप शायद कभी सिलेक्ट भी ना हो पाओ बिकॉज ऑफ देम, और आपको कभी शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि द रीजन यू आर नॉट गेटिंग हायर्ड इनटू एनी कंपनी is not because you're not performing well in the interviews, but because of social media is causing that as a hindrance. So these 7 were the effects that social media could cause. It's an average timing जो हम social media पे
करते हैं and with for the 18 days. So we have 32 times. 32 times. Can you imagine? यहाँ से मून का डिस्टेंस जितना ज्यादा है ना, उसको हम 32 टाइम्स ट्रैवल करके वापस आ सकते हैं in the 5 years and 4 months. We can run 10,000, more than 10,000 marathons. We can basically climb the Mount Everest for the 32 times. We can read so many pages, and obviously we can take big vacations. That's also 278 times. Can you imagine हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया? Now let's do an hands-on activity. I hope सब interested होंगे. There are some questions. आप उसका आंसर देना है, नॉट मुझे, बट लेटर ऑन इफ यू जस्ट फील लाइक डूइंग इट. आपको जो रिस्पॉन्स देना है वो आपको रेट करना है 1 to 5 में से. 1 is never, 2 is rarely, 3 is for sometimes, 4 for often, and 5 for very often. क्वेश्चंस आर ऐसे पूछे जाएंगे कि आप ये चीजें कितनी बार करते हो, या हाउ मेनी टाइम्स डू यू फाइंड योरसेल्फ डूइंग दैट थिंग, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको अपना रिस्पॉन्स देना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन डू यू फाइंड योरसेल्फ स्टेड ऑनलाइन लॉन्गर देन यू इंटेंडेड? आपने जितना सोचा था आप उससे कई ज्यादा टाइम तक ऑनलाइन रहे हो, ऐसा आपके साथ कितनी बार होता है दिन भर में? Just notice and just observe that. How often do you lose sleep because of the late night logins? जैसे कि अभी गया लेट नाइट पे हम लोग जनरली जो फोन चला रहे होते हैं, बेसिकली सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं, उसकी वजह से आपकी कितनी बार स्लीप कम मिली है आपको, वो नोटिस करके ऑब्जर्व करना. How often do friends and family complain about you using social media, internet and smartphones? I guess इस सवाल का जवाब सबके पास या तो 4 या 5 होगा. I'm sure some exceptions may exist. I won't say that. How often do you find yourself staying just a few more minutes while using social media? ये मोमेंट हर किसी के लाइफ में एक बार आता है ना. कभी कभी चीजें इतनी इंटरेस्टिंग लग रही होती हैं, कुछ वेब सीरीज या कोई ऐसा वीडियो, एंड यू जस्ट लाइक थोड़ी और देर कुछ और मिनट देख लूं, इसके बाद बंद कर देंगे, पर वो कभी बंद होता नहीं है. It always takes just one minute always makes it to an hour. Okay, next question. How often do you find spending time online instead of doing things around the houses? घर के काम या आजू बाजू जो भी आपको दिख रहा होगा उसको काम को छोड़ के आप हमेशा सोशल मीडिया पे लगे रहना प्रेफर करते हो या ऑनलाइन रहना प्रेफर करते हो? ऐसा कितनी बार होता है आपके साथ? I don't like it when people bother me when I am in front of you. ये फीलिंग आपके दिमाग में कितनी बार आती है जब आपको कोई बुलाता है, शायद आप किसी भी काम से बुला रहा हो, एंड यू जस्ट गेट दिस फीलिंग कि आई जस्ट हेट इट व्हेन समबडी कॉल्स मी व्हेन आई एम ऑन माय फोन एंड स्टफ. आई यूज इंटरनेट एप्स, सोशल मीडिया एज अ वे टू एस्केप रियलिटी. बहुत से लोग यूज करते हैं, आई गेस, यू नो, क्योंकि थिंग्स आरंट गोइंग देयर वे, दे ट्राई टू एस्केप इट बाय बीइंग ऑन द सोशल मीडिया. ऐसा कितनी बार होता है. एंड व्हेन आई एम एट वर्क, school, and my smartphone is out of reach, I spend a lot of time thinking about what am I missing on. ये होता है ना जब हम लोग किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे हम अपना फोन यूज ना कर सके, तो हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली उस डायरेक्शन में होता है कि मैं क्या चीजें मिस कर रहा हूँ, मैं क्या चीजें नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे से कुछ छूट तो नहीं रहा है ना. तो when you have जब आपने अपने responses नोट कर लिए हो, just add them and see कि आप इनमें से कौन सी रेंज में आते हो. आपका टोटल लेस देन 18 है, मोर देन 18 है, मोर देन 30 है या मोर देन 40 है. That will help you know whether or not are you addicted to your phones or not. Well, moving on to next, very shortly, is social media really that bad? If somebody asks you this question, let me tell you one thing: no, it's not that bad.
If technology is used with discretion, then it is a blessing. But without discretion, it is a crime. Let's इस कोड को एग्जाम्पल शायद मैं ना दूं, पर एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो घर में सबके एक चाकू रखा होता है, ऑलमोस्ट एवरी किचन हैज अ नाइफ, राइट? यदि आपसे कोई पूछे कि वो चाकू अच्छा है या बुरा है, तो आपके पास क्या जवाब होगा? अच्छा है या बुरा है? Does that depends on how we are using it? यदि हम उस चाकू को सब्जियां या फ्रूट्स काटने में यूज कर रहे हैं, then obviously it is helpful. तभी तो हम खा पा रहे हैं ना उन्हें। हम उसको मेडिसिनल फील्ड में यूज करें फॉर ऑपरेशंस एंड स्टफ, अगेन इट्स अ गुड थिंग। बट यदि हम उसको किसी का मर्डर करने के लिए यूज करें या सुसाइड के लिए यूज करें, will you want to remain the same? No, right? So a knife is just a tool. Is it good or bad? It depends on how we use it. Similarly, the social media was meant to be used only as a useful tool, but we have lost our control, and instead now it has become a dangerous distraction. I guess mostly people have really nice working brains and they're really hardworking, but the only reason they are not that good academically is just because they are distracted, and I guess one of those distractions is the social media. Now, fine. हमें पता चला कि सोशल मीडिया क्या है, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, एंड ऑल द स्टफ। बट इसका कोई सोल्यूशन है क्या? ऑब्वियसली हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, बस थोड़ी सी मेहनत जरूरी है साथ में। सो व्हाट कैन बी डोज? बेसिकली आप इन्हें एटिकेट कर सकते हो एंड थोड़े बहुत टिप्स टू मेक यू अ बिट लेस एडिक्टेड टू योर सोशल मीडिया। दैट इज, don't use devices while having a family dinner. Generally, आजकल का खाना specifically, बिना फोन के तो होता नहीं है. There are many people, we have heard not many people saying गले से नीचे नहीं उतरता है नवाला यदि फोन के सामने कोई स्क्रीन ना मिला हो. And also there are several people जिनके सामने खाना रखा ठंडा हो जाएगा, but they won't eat it just because they're not getting some good things to see on the phone. So the only thing is, try to avoid your phones and devices when you are in a family dinner, and not just basically dinner. Whenever you are meeting up someone or whenever you are in a group, just try to avoid using phones and try to interact with the people that are in front of you rather than in the screen. When someone speaks to you, put your phones away. Set a fixed time at night where you stop using social media. Turn your phones on airplane mode while you study. I guess this is something which is really helpful. I guess हम सबके लिए, that if we turn our phones onto airplane mode, we can basically get rid of all those notifications जो हमारा basically distraction का काम करते हैं, कि जैसे तैसे भी हम पढ़ने बैठ भी जाएं, so the notification thing I guess affects us a lot. So for that we can use airplane mode. Also we can use certain apps जो कि हमारे screen time reduce करने में help करें. There are many apps available on the store, I guess, Play Store. You can have one of them and reduce your screen time. Also, don't sleep with your phone within the range. यदि आपके आसपास सोने की जगह पे आप फोन रखोगे, I'm pretty sure आपका हाथ ना चाह And lastly, remove the counterproductive apps. जो apps ऐसा आपको लगता है कि इसको फोन पे भी यूज कर सकते हैं, and you can even use it on the laptop or any personal computers and other things, I would suggest that आप उन apps को दूसरी जगह पे shift कर सकते हो and remove it from your phone, so that you have some not just memory but also आपको थोड़ा help मिलेगी to reduce your timings on the social media. So that's it for remaking yourself and handling the devil. Thank you all for your active listening. Very nice. So all are understanding whatever explained by the Razia, Hirali and Amin. Very nice seminar has given by the university students. Hope all are participate for such kinds of seminar. Okay.
आपको सबको पार्टिसिपेट करना है। तो आप जितना भी एक्सप्लेन करें, वॉट एवर यू आर एक्सप्लेनिंग इन योर सेमिनार, जो आप कंटेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं वो अपने आप फील करोगे और अपने आप में वो अपने आप को चेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल रजिया ने जो एक्सप्लेन किया फॉरगेट एंड फॉरगिव, अगर कोई फॉलो करे कि ना करे, वो टॉपिक में जो भी कंटेंट है वो अपनी लाइफ के अंदर वो अपने फॉलो करेगा, अपने आप को फॉलो वो पार्ट के ऊपर राइट वे के ऊपर वो अपने आप में फॉलो करेगा, राइट। जो रजिया है, निराली, वेरी नाइस गिविंग seminar. She has given a very nice seminar. Thanks, sir. So, आप सबको पार्टिसिपेट करना है फॉर दिस टॉपिक IPDC। और कैसे यूज करना है सोशल मीडिया को, जो फॉरगेट एंड फॉरगिव है, फेलियर है, हमने छोड़ देना है, और सक्सेस है उसके पीछे भी हमें लगे रहना, राइट। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन प्रीवियस क्लास